किसान का परिवार, उसके साथ जुड़ा हुआ श्रमिक और संपूर्ण ग्रामीण भारत चल पाए। तो मैं धन्यवाद देता हूं। जब मेरी भेंट माननीय राज्यपाल जी से हुई थी तो 5-10 मिनट की बातचीत में मुझे लगता है 2 मिनट उन्होंने चौधरी साहब पे अपनी स्मृति बताई और फिर उन्होंने मुझे बताया मैं चौधरी साहब की कर्मभूमि को एक बार खुद देखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप किसानों की कार्यशाला लगाओ। और मैं खुद व्यक्तिगत तौर से जो मेरे अनुभव हैं एज अ किसान, और आज राज्यपाल के बड़े पद को, संवैधानिक पद को एक दायरे के साथ, एक डिग्निटी के साथ आप निभा रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पे आप एक शिक्षक भी हैं और एक किसान हैं। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को, भारतीय संस्कारों को जीवंत रखने के लिए आपके प्रयास रहे और गांव के लोगों के लिए, गांव की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्र के मुख्यधारा में उसको लाने के लिए जीवन भर के आपके प्रयास रहे। और उसी के सम्मान में आज आपको एक बड़ा दायित्व मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम उपस्थित सभी के लिए बहुत लाभ का रहेगा। सभी लोग यहाँ से जब लौटेंगे तो उनको महसूस होगा कि आज एक अच्छे कार्यक्रम में शामिल हुए, और इसलिए मैं इस कार्यक्रम को कराने में सभी जुटे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। जयदेव जी, जिनका अभी जीवन का रास्ता, जीवन पथ पे उन्होंने क्या क्या हासिल किया है, अभी कम ही उम्र है, आगे भी बहुत कुछ करना है, उनके साथ भी हम सब की मनोकामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। सब लोग चाहते हैं कि मैं अपने गांव का विकास करूं, अपने क्षेत्र का करूं, और ऐसे में जयदेव जी और कुछ संभ्रांत लोग जब कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि हम चौधरी अजीत सिंह जी की यादगार, उनकी स्मृति में कुछ करना चाहते हैं, और उनके मन में इच्छा थी कि हम चौधरी अजीत सिंह जी की एक मूर्ति लगवाना चाहते हैं। तो उस समय हमने बात की कि मूर्ति अच्छा है और अगर समाज के लोग ऐसा निर्माण करना चाहते हैं तो मैं सहयोग करूंगा, लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी के जो कोशिश थी अपने लोगों के लिए शिक्षा से नौजवानों को जोड़ने की, वो खुद IIT खड़गपुर से पढ़े थे, फिर विदेश में जाके उन्होंने, और उस समय बताते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को उनकी पढ़ाई में सहयोग करने के लिए भी शायद कुछ लोगों से पैसे जुटाने पड़े थे। तो वो भी एक दौर था जो बड़े राजनेताओं के पास वो चकाचौंध और संसाधन नहीं होते थे अपने परिवार के लिए भी। तो चौधरी अजीत सिंह जी ने फिर 20 साल बाहर विदेश में रहे, और जब जनता की क्षेत्र की पुकार आई, अपने उस जीवन शैली को छोड़ के आपके प्रति उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा। उन चौधरी अजीत सिंह जी के स्मृति में आज एक पुस्तकालय का भी उद्घाटन यहाँ शिक्षण संस्थान में हुआ है। मैं बधाई देता हूँ सभी यहाँ गांव वालों को। और ये जो नारे ले रहे हैं, इनकी फोटो बड़ी वायरल जाती है जब भी लेते हैं मैं इनको अच्छी तरह पहचानता हूं, सहयोग करो जी। तो रुक जाओ। आज वो अवसर नारेबाजी का नहीं है। आज हमें और आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है, कोई नवीन विचार, नवाचार, और साथ साथ जो पुरानी पद्धति थी उसमें क्या आज हम लोग उपयोग कर सकते हैं। हमें विज्ञान को धारण करना है, जीवन शैली में शामिल करना है। ये हर एक नागरिक की संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, सरकारों की भी है, जनप्रतिनिधियों की भी है कि एक वैज्ञानिक सोच हर नागरिक में उत्पन्न हो। और आज भारत जो दुनिया में नेतृत्व करने के लिए आगे आ रहा है, ताकतवर हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, उसके पीछे भी हमारी युवा पीढ़ी के नवीन विचार हैं, विचारों की क्षमता है, और वैज्ञानिक जो उनके जो नवाचार है, जो नई चीजें उत्पन्न कर पा रहे हैं।
कम लागत में उत्पाद कर पा रहे हैं। ये सब कारण है कि आज भारत के श्रमिक का, भारत के युवा, भारत के का लोहा दुनिया मान रही है। तो उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए विशेष तौर से कार्यक्रम रखा गया। अगर आप किसानी और खेती की बात करें, जिक्र यहां गन्ने का हुआ था, लेकिन आज एक चुनौती है कि आप अपनी पैदावार कैसे बेहतर करो। और मैं नहीं सभी मिलकर ध्यान रखूंगा। वहां अनिरुद्ध जी रुक जाओ। तो मैं आपके खेत तो देखता हूं जहां भी जाता हूं। इस बार गन्ने की पैदावार मुझे कुछ हल्की कमजोर लग रही है, और ये तो आप ही बता सकते हो, किसान ही बता सकते हैं। लेकिन गन्ने से भी अलग जो दूसरी फसलें हैं उसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं यहां दिखती हैं। बिल्कुल दिल्ली देश की राजधानी के समीप हो, एनसीआर क्षेत्र में आप हो, और मैं नहीं देख पाया, लेकिन महामहिम गवर्नर साहब मुझे बता रहे थे कि जो आज वो एक आधुनिक यूनिट देख के आए हैं, उनका कहना ये था कि ऐसा गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे यूनिट, ऐसी जो प्रौद्योगिकी है, ऐसे उत्पाद के केंद्र और बनाए जाने चाहिए, और उन्होंने कमी इस तरह से देखे हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि इस पूरे क्षेत्र के लिए है। केंद्र सरकार की भी कोशिश है, कई योजनाएं, लेकिन कारण है कि बहुत लोग जो छोटे उद्यमी हैं, जो अच्छे किसान हैं, जो अच्छी खेती कर रहे हैं, बहुत इन योजनाओं की जानकारी किसानों को नहीं हो। अब मैं एक सवाल आप सबसे पूछूंगा, आप हाथ खड़ा करके बताना। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहां तो वैसे ही बहुत कम जमीन के काश्तकार हैं, बहुत कम छोटे छोटे खेत हैं। आप समूह बनाओगे तभी जो मंडी में जो बड़ी ताकतें हैं, जो भाव तय करती हैं, भाव निर्धारण में उनकी बड़ी भूमिका होती है, खरीद में उनकी बड़ी भूमिका होती है, प्रसंस्करण करके आगे बेचने में उनकी बड़ी भूमिका होती है, उन व्यापार की कड़ियों में किसान की हिस्सेदारी बेहद कमजोर है और बहुत कम है, उसे बढ़ाने की जरूरत। तो मैं सवाल पूछता हूं कि किसान के समूह के लिए एक नई व्यवस्था जो बनाई गई वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, एफपीओ की है। यहां कितने किसान ऐसे हैं जो किसी एफपीओ के सदस्य हैं या किसी ने बनाया हो एफपीओ? कुछ हाथ यहां बगल में खड़े हुए, इनको सम्मानित आज किया जाएगा मंच से, इस कोशिश में कि इनको देखते देखते आज जो ऐसा कर रहे हैं कल को वो ऐसा करेंगे। आज तो हाथ हिला रहे कि हम नहीं, कल को मुट्ठी बांधेंगे, कहेंगे हम भी हैं। एफपीओ के माध्यम से आज एफपीओ में जो उत्पाद हैं, समूह बना के आर्थिक तौर पे जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेके, ग्रांट की स्कीम है, सब्सिडी की स्कीम है, आप विदेश में भी अपने उपज को पहुंचा सकते हो। आज जो कृषि का निर्यात है टोटल, उसमें से सिर्फ 25% जो प्रोसेसिंग आइटम है वो 25% का ही उसमें शेयर है, और दूसरे देशों से आप तुलना करोगे तो वहां तो 70-80% जो है प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट होता है। तो कितनी बड़ी संभावना है इसमें। कुछ लोगों ने आकलन किया है और संभावनाएं कितनी है बताई कि 2032 तक, अगले 4-5 साल में हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 30% बढ़ सकता है। 40 लाख करोड़ का उद्योग इस देश में खड़ा किया जा सकता है, और उस उद्योग से सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। यहां मैं गन्ना उद्योग का उदाहरण देता हूं, ये तो सबको मालूम है। चौधरी अजीत सिंह जी जब पहली बार सरकार में शामिल हुए थे, मंत्री पद पे उन्होंने शपथ ली थी, तो वो उद्योग मंत्री का दायरा, वो जिम्मेदारी उनको दी गई थी, और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि इस क्षेत्र में औद्योगिकरण हो। लेकिन कौन से उद्योग? वे उद्योग जिनका सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सके, वे उद्योग जिनका सीधा वास्ता कृषि के इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था पे हो, वे उद्योग जहां किसान अपनी फसल अच्छे दाम हासिल करने के लिए बेचता हो, और उन्हीं उद्योगों को चिन्हित करके उन्हें बढ़ावा देने के लिए, कुटीर उद्योग को आगे लाने के लिए, चौधरी चरण सिंह के उन महान विचारों को आगे बढ़ाने के लिए चौधरी अजीत सिंह जी ने प्रयास किया। अब गन्ना उद्योग एक वो उदाहरण है
कि जब मैं पहली बार लोकसभा में सांसद के तौर पे बोल रहा था तो उसमें एफडीआई इन रिटेल का एक विषय आया कि विदेशी निवेश को खोला जाना चाहिए या रोका जाना चाहिए। वहां मैंने ये उदाहरण दिया था कि गन्ना उद्योग, किसानों ने उसका फायदा भी देखा है, समय समय पे किसानों को संगठित होकर अपनी बात मजबूती से रखनी भी पड़ती है, लेकिन आज सबके हित में है कि उद्योग भी स्वस्थ हो, उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों का अच्छा वेतन उनको मिले, उनकी आर्थिक सुरक्षा पे ध्यान हो, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार नीतियां बनाए, हस्तक्षेप करे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि किसान जो अपनी फसल, महंगी फसल, मेहनत की फसल, खून पसीने की कमाई जब उस उद्योग को बेचता है तो जो सर्वश्रेष्ठ दाम उस किसान को मिल सकता है वो उस किसान को मिलना चाहिए। लेकिन निवेश जब उस क्षेत्र में होगा, अगर कृषि प्रसंस्करण के, खाद्य प्रसंस्करण के यूनिट लगाए जाएंगे, उस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि गन्ना उद्योग को बढ़ावा चौधरी अजीत सिंह जी ने दिया, तो दूसरे फसलों के किसानों को भी, जो दूसरी फसलें होती हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल होती है, यहाँ बागवानी का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और फल, सब्जी और मसालों में, दूध में, उत्पाद में हमारे देश का किसान दुनिया में अव्वल है। बस उसे संगठित करने की जरूरत है। तो अगर वहां भी उद्योग स्थापित होगा तो सीधा लाभ उसका किसानों को मिलेगा। इसके लिए भी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं की कम जानकारी किसानों को रहती है। अभी एक जो बड़ी योजना चल रही है उसमें 90,000 छोटे कुटीर उद्योग, माइक्रो एंटरप्राइजेस को सब्सिडी दी जाती है। 10 लाख रुपए तक सब्सिडी, 35% सब्सिडी देने का प्रावधान है। हो सकता है जयदेव को मालूम हो सकता है यहां जो एफपीओ जो बनाया है उनको मालूम है। पीएम एफएमई यही नाम है स्कीम का। और उससे अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भी, अभी जो बड़े यूनिट हैं, कोल्ड चेन है, उनको स्थापित करने के लिए एक नई योजना बनाई गई। अभी छोटे कुटीर उद्योग के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान इसी साल के बजट में है। और ये योजना आज से नहीं है, 2021 से चल रही है। 2026 में ये योजना समाप्त हो जाएगी, इसका एक्सटेंशन के फिर विचार किया जाएगा सरकार की ओर से। लेकिन यहां कितने किसान ऐसे बैठे हैं जिनको मालूम है कि अगर मैं ऐसी फैक्ट्री लगवाना चाहूं तो मुझे 10 लाख रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है, अतिरिक्त ग्रांट भी मिल सकता है। ऐसी कोई योजना संचालित है, देश में चल रही है, लागू है। किसानों को मालूम है? मालूम है किसी को? नहीं मालूम, हाथ हिला रहे। तो किसान की मजबूरी, किसान की नजर अपने खेत पे रहती है, अपनी फसल पे रहती है, अगली पीढ़ी पे रहती है। और इसलिए बेहद जरूरी है कि हम छोटे छोटे संगठन किसानों के बनाएं और उनको मजबूत करें। ये भी जरूरी है कि समय समय पे हम कार्यशाला लगाएं। आज आधुनिकता के इस दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नफा नुकसान दोनों है और हर क्षेत्र में उसकी दखलंदाजी है, हर क्षेत्र में उसका प्रभाव है, और हर क्षेत्र में जो कार्यरत लोग हैं जिनकी आजीविका उस काम से आधारित है, उनको आज समय मिल रहा है कि वो उस चीज को समझ लें। आज एआई का हस्तक्षेप खेती किसानी पे भी पड़ रहा है। और आपको मालूम है, बीते दिनों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को साथ लेकर यहीं सरदार पटेल जो उत्तर प्रदेश की राजकीय कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें एक आधुनिक लैब का हम लोगों ने उद्घाटन किया। और उसमें आईआईटी रोपड़ जो एआई एंड एग्रीकल्चर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए जिसको एक काम भारत सरकार द्वारा सौंपा गया है, उसके विशेषज्ञों को बुला के उस लैब का निर्माण कराया गया। लेकिन कितने यहाँ किसान हैं, वो लैब अभी चल रही है, वहां वैज्ञानिक, उद्यमी, किसान कार्यशाला लगाने की जिम्मेदारी, नए जो प्रोडक्ट आ रहे हैं जो सस्ते भी हैं, सुलभ भी हैं, जिनका आपका लाभ मिलेगा किसान को अगर वो अपने फसल में उनका प्रयोग करेंगे। कितने ऐसे किसान हैं जो वहां गए? कोई गया है? कुछ ही उसी कार्यक्रम में गए होगे जब मैंने बुलाया, उसके बाद नहीं गए? गए गए
तो यही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी देखिए, मैं उनको कहूंगा यहां भी कार्यशाला लगाएंगे, आप गए तो ये अंदर से जो झिझक है हम लोगों की, झिझक दूर करनी पड़ेगी, इन विषयों को समझना पड़ेगा। कोई कठिन नहीं है, बागपत का आदमी दुनिया में मिल जाता है। आप ये मत सोचो कि ये चीज संभव नहीं। वैसे ही मैं यहां उपस्थित किसानों के अगली पीढ़ी नौजवानों को कहना चाहता हूं, मैंने 2 महीने पहले नया कार्यक्रम चालू किया है, उसमें शिक्षा मंत्रालय और कौशल मंत्रालय दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और आईटी मिनिस्ट्री को भी हमने साथ रखा। बिल्कुल निशुल्क मात्र 15 घंटे का एक हमने कोर्स बनाया। उसमें भारतीय कंपनी HCL, इन्फोसिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट, नौजवानों ने माइक्रोसॉफ्ट और HCL का नाम सुना है, मेटा, नेस्कॉम, जो पूरे देश की विख्यात आईटी के क्षेत्र में कंपनी हैं, सॉफ्टवेयर बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, सर्विस देती हैं, सारी कंपनियों का एक समूह है, वो संगठन नेस्कॉम है। जैसे यहां इस्मा है शुगर मैन्युफैक्चरर का, या आप यूनियन बना लेते हो किसान भाई, तो वो समझो उनकी यूनियन है। उन्होंने भी हमें कोर्स दिया और बिल्कुल निशुल्क। हमने, हमारा लक्ष्य था कि 6ठी से लेके 12वीं तक जो बच्चे हैं, कोई सरकारी स्कूल में है, कोई गवर्नमेंट एडेड में है, कोई प्राइवेट में है, गांव के बच्चे हैं, उनके लिए कोर्स, ये कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क। 15 घंटे का कोर्स करोगे, उनको एकेडमिक क्रेडिट भी मिलेगा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी, विदेशी कंपनी, बड़ी कंपनी का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो कोर्स किस विषय पे है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, AI पे, उसी विधि से जुड़ा हुआ है जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, जिसका प्रभाव आपके खेती और किसानी और जीवन के हर पहलू पे पड़ रहा है। कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने कोर्स यहां किया? चलो वेरी गुड। अभी मैंने भी नहीं किया, मैं भी ये कोर्स करने वाला हूं, मैं भी खुद कोर्स करने वाला हूं। और नए साल में 1 जनवरी को आप देखेंगे एक बड़ा कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसका एक बड़ा संदेश देश और दुनिया में जाने वाला है। महामहिम राष्ट्रपति के आशीर्वाद से इसी स्किल कार्यक्रम को, स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस कार्यक्रम को हम आगे और उस पद्धति को बढ़ाने के लिए प्रयास करने जा रहे हैं। तो 1 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम, और उससे पहले मैं सुन लूंगा जी वरना मेरी दिमाग में चीजें गुम हो जाएंगी। मुझे याद है, अभी कह लें तो एक बड़ी चीज है, एक तारीख आ रही है जिसका सीधा जो है संपर्क आपसे है, जो आपके दिल को छूने वाली तारीख है, किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती। और आप अपने अपने तरीके से मनाते ही हो, सब लोग किसान घाट भी पहुंचते हैं। उसके बाद मैं संसद भवन में चौधरी साहब की तस्वीर लग रही है सेंट्रल हॉल में, वहां जाता हूं। अब वे संविधान भवन के तौर पे उस भवन को दिया गया है टैग, मैं वहां जाऊंगा। लेकिन उस दिन मैंने एक कार्यक्रम अपने मंत्रालय में रखा। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे, ये तो सब जानते हैं। वे ग्रामीण भारत